एक स्कूल पहाड़ों के बीच जहाँ बचपन सिर्फ यादों में बचा है, जहाँ हर कॉरिडोर हर दीवार एक पुराने राज छुपाए बैठी है। डाउ हिल कुर्सियोंग, जहाँ के जंगल की खामोशी में एक अलग ही शोर सुनाई देता है। हे एवरीवन, अल्फा की दिस साइड, और आज आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसके बारे में अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको कई सारे किस्से, कई सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि ये जगह सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असली में हॉन्टेड है, और इतनी हॉन्टेड कि काइंड ऑफ इंडिया के फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका सर ही नहीं है, या फिर कभी किसी ऐसी एंटिटी के बारे में सुना है जो बिना सर के यहाँ वहाँ चलती हो? लोगों का कहना है कि दाओ हिल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा बच्चा दिखाई देगा जिसका कोई सर ही नहीं है, और वो आज भी उसी जगह पर भटकता है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपको पीछे से हर टाइम कोई तो देख रहा है, कोई तो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये डाउ हिल की सच्चाई है, जहाँ पर डर हर रात को ज़मीन पर उतरता है। और आज जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझसे शेयर करा है जुबैन ने। थैंक यू सो मच जुबैन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कोई कहानी मुझसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ये इंसिडेंट तब का है जब जुबैन कॉलेज में हुआ करते थे, और आज की डेट पर अगर बताऊँ तो वो जॉब कर रहे हैं और उनकी अच्छी खासी उम्र भी हो चुकी है, मतलब अब वो अपने 40s या 50s में है। और कहानी आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको पुराना किस्सा सुनाना चाहता हूँ। डाउ हिल में एक्चुअली हुआ क्या था। दरअसल बताया जाता है कि एक स्कूल था डाउ हिल में जो कि 1879 में ब्रिटिश रूल के टाइम पर बनाया गया था, मेनली उन बच्चों के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स या रेलवे एम्प्लॉयज़ की फैमिली से बिलोंग करते हों। आज भी ये स्कूल फंक्शनल है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस जगह के आसपास कुछ अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं, स्पेशली तब जब स्कूल में छुट्टियां पड़ी हो, हॉलीडेज़ पड़े हों और स्कूल बंद पड़ा हो। और इस जगह से जुड़ी कई सारी पुरानी कहानियां और लोकल लोगों के अपने एक्सपीरियंस ने इस पूरी जगह को एक मिस्टीरियस जगह बना के रख दिया है। तो ये था पूरे स्कूल का बैकग्राउंड, इस पूरी जगह का बैकग्राउंड। और अब हम आते हैं सीधा जुबैन की कहानी पर। कोलकाता के कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स समर, रेहान, आयुषी, प्राची और जुबैन विंटर ब्रेक के लिए ट्रिप बना रहे थे, जिसमें बातों ही बातों में हॉन्टेड जगह का जिक्र शुरू हो गया। ये सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, जिसमें आयुषी जिक्र करती है अपनी एक स्ट्रेंज रिसर्च के बारे में, डाउ हिल स्कूल हॉन्टेड ऑफ द ईस्ट। उसने सबको वो जगह की स्ट्रेंज स्टोरी सुनाई जो आसपास फैली हुई थी। सबको वो रिसर्च पेपर्स भी दिखाए, वो ओल्ड आर्टिकल्स, मिसिंग रिपोर्ट्स और आर्काइव्ड रिकॉर्ड्स, सब 1970s के थे। और वहाँ पे जितने भी ये सारे दोस्त थे उन्होंने एक एक करके जो भी आर्टिकल्स, जो भी रिपोर्ट्स उसने दिखाई थी उन सबको पढ़ना शुरू करा। कई सारे आर्टिकल्स थे, जैसे कि स्टूडेंट डिसअपियर्स इन जंगल ट्रायल, ओनली बेल्ट एंड शूज रिकवर्ड नियर स्कूल बाउंड्री, स्कूल टीचर फाउंड डेड under mysterious circumstances, boy jumps from hostel terrace after claiming he saw himself watching him sleep। हर एक न्यूज़ कटिंग एक अलग ही मिस्ट्री लेकर बैठी हुई थी, और किसी का भी कोई भी स्पेसिफिक क्लोजर था ही नहीं। सब केस बहुत एब्रप्टली आर्काइव्ड कर दिए गए थे। ये सब देखने के बाद इन 5 के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो यहाँ पर इतने सारे केसेस होते रहते हैं, वो भी कोई नॉर्मल केसेस नहीं बल्कि पैरानॉर्मल से जुड़े हुए केसेस। और ऐसे ही बात करते करते इन सब का प्लान बन जाता है यहाँ पर विजिट करने का, कि आखिर चलकर देखा जाए कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सच भी है या फिर मनगढ़ंत किस्से। वहाँ सच में कुछ पैरानॉर्मल है या फिर पैरानॉर्मल के नाम पे कोई क्राइम हो रहा है। और फिर क्या था, इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए ये लोग पहुँच जाते हैं उसी जगह के लोकल एरिया में, जहाँ इन्हें सेम पेपर्स और आर्टिकल्स की तरह कुछ अलग ही कहानियाँ सुनाई दी। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भूत है, कोई बोलता है कि यहाँ पर एक बच्चा है जो सर कटा है, कोई बोलता है कि यहाँ बच्चे आए थे लेकिन लापता हो गए, और कोई कुछ और बोलता है। और फिर यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि इनको लग रहा था सिर्फ यहाँ डाउ हिल का एक स्कूल है जो कि हॉन्टेड है, बट दरअसल यहाँ पर सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि डाउ हिल के रोड्स और एक फॉरेस्ट भी है, जंगल, जो कि हॉन्टेड है। मतलब कि सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि साथ में एक रोड है और एक फॉरेस्ट है। इन तीनों जगह पर कई सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पर एक ही चीज़ देखी है, भूत। ढेर सारी स्टोरीज और मिस्ट्रीज के साथ अब अगले दिन ये सब वापस मिलते हैं और फिर ये डिस्कस करते हैं कि अब सीधा डाउ हिल चलते हैं। अब पक्का हो चुका है कि इन लोगों को डाउ हिल ही जाना है, वहाँ पे जाके रिसर्च करनी है। ठीक है, ये सारे अपने अपने छुट्टियाँ ले लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं डाउ हिल के लिए। 21 दिसंबर ये 5 निकलते हैं अपनी ट्रिप पर। वो सिलीगुड़ी से निकले थे एक लोकल टैक्सी के थ्रू, और अब कुर्सियोंग के आउटस्कर्ट में पहुँच चुके थे। ड्राइवर एक मिडल एज्ड नेपाली आदमी था
जिसके चेहरा पहले फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डाउहिल पास आने लगा उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। गाड़ी एक पतले कच्चे रास्ते पे आई जहाँ एक तरफ जंगल था और दूसरी तरफ एक छोटी सी घाटी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ब्रेक्स लगा दिए। इन पांचों को कहीं ना कहीं पता था कि ड्राइवर अंदर नहीं चलना चाहता, इसलिए चुपचाप गाड़ी से उतर जाते हैं और फिर आगे का सफ़र ये खुद ही तय करते हैं। पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्पूकी था। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और रात का समय था, काफ़ी फॉग छाई हुई थी और जो पूरा जंगल था उसमें एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो कहीं ना कहीं इन सबको डरा रही थी। इनके सामने आगे सिर्फ एक फुट ट्रायल था, मिट्टी, पत्थर और सूख गए पत्तों से भरा हुआ। रास्ते के दोनों तरफ जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था, इतना घना ढंग से लाइट तक इन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सारी लाइट जो थी वो पेड़ों से टकराकर यहाँ वहाँ बिखर जा रही थी। करीबन 15-20 मिनट की वॉक के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं डाउ हिल स्कूल के सामने। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि ग्रे कलर की थी, कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाली। तभी आयुषी की नज़र पड़ती है स्कूल से दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग होती है उस पर, और ये वही बिल्डिंग थी जिसके बहुत सारे कटआउट्स ऑलरेडी आयुषी के पास पड़े हुए थे। जो आर्टिकल्स थे जिसमें भूत प्रेत इन सब का जिक्र था, उसमें ये बिल्डिंग्स भी कई जगह दिखाई गई थी। उस पूरी बिल्डिंग में एक खिड़की थी, रेक्टेंगुलर वुडन की, जिसमें कई सारे लोगों ने दावा करा था कि हमने इसी खिड़की के थ्रू किसी को देखा है। कोई है जो वहाँ से लोगों को देखता है, जो नीचे लोग हैं उनको देखता है। अब ये पांचों उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ का रास्ता कच्चा था और फॉग की वजह से मिट्टी गीली थी, और सबसे अजीब और ध्यान खींचने वाला पॉइंट था उस पे बने फुटप्रिंट्स। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, पर वो फुटप्रिंट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे का है। और फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर यहाँ पर किसी के फुटप्रिंट्स आए भी हैं और वो भी किसी छोटे से बच्चे के, तो उसके साथ किसी बड़े एडल्ट के भी फुटप्रिंट्स होने चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेले क्यों घूमेगा। जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने की वजह से इन सबका दिमाग ऐसा ही चल रहा था, मतलब ये काफ़ी ध्यान से सारी चीज़ें देखे जा रहे थे। ये लोग आसपास का एरिया भी देखते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं कि हाँ यार, आसपास का एरिया देख के भी यही लग रहा है कि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा तो नहीं आ सकता, मतलब आना चाहे तो भी नहीं आ सकता। फिलहाल इनके दिमाग में कई सारे सवाल थे। अब ये लोग बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। बिल्डिंग को बाहर से देखने के बाद ये बिल्डिंग के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। जब ये बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग है ये एबेंडेंड है, मतलब यहाँ काम चल रहा था लेकिन किसी कारणवश रोक दिया गया था। तो फिर ये पूरी बिल्डिंग एक खंडर की तरह पड़ी हुई थी। अब ये अंदर घुसने का ट्राई करते हैं तो इन्हें लगता है शायद डोर पे लॉक लगा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी बिल्डिंग है वो बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उसके दरवाजे खुले थे। जब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी बदबू से टकराते हैं। शायद बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बंद थी, इस वजह से अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, बस टूटे फूटे डेस्क और चारों तरफ गंदगी। और सबसे अजीब बात कि उसकी ज़मीन पर भी जहाँ जहाँ धूल थी वहाँ वहाँ फुटप्रिंट्स थे, सेम वही फुटप्रिंट्स जो इन्होंने बिल्डिंग के बाहर देखे थे, किसी बच्चे के। बट फिर सोचते हैं कि सामने स्कूल भी है, बच्चे आ जाते होंगे यहाँ वहाँ, कभी कभी यहाँ इस बिल्डिंग में स्कूल के डेस्क भी रखे हुए थे, तो इन्हें लग रहा था शायद बच्चे यहाँ आते ही होंगे। अब ये लोग बिल्डिंग के किसी रूम के अंदर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अब रूम से इन्हें फील हो रहा है कि शायद ये गैलरी में खड़े हैं। अब जो जुबैन होता है वो लाइट ऑन करता है, टॉर्च, और जैसे वो लाइट ऑन करता है उसे फील होता है जैसे कि उसके कान के पास कोई खड़ा है और उसके कान पे ऐसे फूंक मार के गया। जैसे जुबैन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। उसने अपने चारों तरफ देखा, वो अकेले पीछे था और बाकी दोस्त उसके आगे खड़े थे। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ पर उसने इग्नोर कर दिया। ये सब एक एक करके रूम वगैरह देख रहे थे। उन सारे रूम्स में स्कूल के ब्रोकन सामान रखे हुए थे, शायद स्कूल उसे किसी स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहा था। तभी उस रूम में पड़े शीशे में रेहान की नज़र जाती है। उस ब्रोकन मिरर पे खून लगा हुआ था जो पूरा सूख चुका था। वो उसे देख ही रहा था कि तभी उसने उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखी और उसके पीछे खड़ी आयुषी की, जो उसे देख रही थी उसी शीशे से, उसी मिरर से। रेहान जैसे ही आयुषी के देखने के लिए पीछे मुड़ता है, उसकी तो मानो सांसें रुक जाती है, क्योंकि शीशे में जिस आयुषी की रिफ्लेक्शन रेहान ने देखी थी वो आयुषी तो दरवाजे से भी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। मतलब रिफ्लेक्शन शीशे में लग रहा है कि वो जस्ट पीछे है, लेकिन जब असली में देख रहा है तो कहीं अलग ही डायरेक्शन में है। रेहान को लगता है कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन इतना रियलिस्टिक वहम रेहान को भी अजीब लग रहा था। अभी रेहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी सबको जुबैन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब लोग दौड़कर जुबैन के पास जाते हैं तो देखते हैं जुबैन ज़मीन पे गिरा हुआ था और टेबल और चेयर्स उसके ऊपर गिरी हुई थी। समर, रेहान, हर कोई जुबैन को उठाता है, वो टेबल चेयर सब कुछ पड़ी हुई थी, उन सब चीज़ों को हटाता है और उससे पूछता है कि तू यहाँ कर क्या रहा था।
तो जुबैन बोलता है कि मैं बस चल रहा था, बट मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और जैसे मैं गिरा, ऐसा टेबल चेयर उड़ के मेरे ऊपर गिरी हैं। और जो टेबल जुबैन के ऊपर गिरा था उसमें कई सारी कीलें निकली हुई थी, जिसकी वजह से जुबैन के पैर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। जो कीलें होती है वो जुबैन के पैरों में घुस गई थी। कैसे कैसे करके उसको निकाला जाता है। ये सारे लोग यहाँ जुबैन को संभाल ही रहे थे कि तभी इन सबको प्राची के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो भी हॉलवे की तरफ से। प्राची इन सबके साथ नहीं थी। प्राची और आयुषी शायद अलग घूम रहे थे और ये तीनों अलग घूम रहे थे। दरअसल प्राची दूसरे ही रूम में अपना एक्सप्लोर कर रही थी, अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी। तो जब प्राची की आवाज़ आती है ये सब प्राची की तरफ भागते हैं और जब ये प्राची के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्राची दीवार के एक कोने पे खड़ी थी, डरी हुई सहमी हुई रेलिंग की तरफ देख रही थी और उसकी बॉडी पूरी डर से कांप रही थी। ये लोग उसके पास जाते हैं तो रेहान को देखकर प्राची शॉक्ड हो जाती है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अभी मेरे साथ थे ना, तुम तो मेरे पीछे खड़े थे। और प्राची जैसे ये बोलती है, जो भी वहाँ लोग खड़े थे वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रही है। इन सब की हालत देखकर समर समझदारी दिखाता है और बोलता है कि शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्या पता ये एक तरह की वार्निंग हो, और अगर इन सब के बाद भी अगर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें तो हमारी बेवकूफ़ी होगी और गलती से भगवान ना करे बट किसी के साथ अगर कुछ हो गया तो हम अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाएंगे। बल वहाँ पर खड़ा हर एक इंसान समर की बात से कन्विंस हो जाता है और वापस जाने लगते हैं। और जाते जाते जुबैन की नज़र पड़ती है उस जंगल के ट्रायल पे जो कि वहाँ से दिख रहा था, और जुबैन को वहाँ से जो दिखता है वो एक मिनट में सबको रोक देता है, क्योंकि जुबैन को दिख रहा था कि जंगल के ट्रायल पर एक बच्चा चल रहा था जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जुबैन एक मिनट में सबको रोकता है और सबको वो बच्चा दिखाता है, और इन पांचों की पांचों को बच्चा दिखता भी है। बच्चा देखते ही इन सबकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ने लग जाती है। इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। बस बिना देर किए ये सब वहाँ से निकलने लग जाते हैं। निकलते निकलते आयुषी के कान में एक आवाज़ आती है, एक बच्चे की, जो कि उसे बुला रहा था। आयुषी एकदम झटके से जब पीछे देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो वहाँ पर एकदम खड़ी हो जाती है। बाकी चारों दोस्त आगे निकल गए और आयुषी वहीं खड़ी है और पीछे देखे जा रही है। आगे से जितने भी उसके दोस्त हैं सब आयुषी को वापस बुला रहे हैं कि आयुषी चल, क्या कर रही है तू, क्यों खड़ी हो गई है? प्राची दौड़ कर आती है और आयुषी को पकड़ती है कि तू क्या कर रही है, तू पागल है क्या, चलना जल्दी यहाँ से। बट आयुषी कुछ भी नहीं बोल रही थी। वह अगले ही पल प्राची आयुषी का हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर ले जाती है। आयुषी जैसे एकदम ऐसे होश में आती है वो सबको बोलते हैं कि चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। सब भागते हुए बिल्डिंग से निकल जाते हैं और फिर जंगल से जाने लगते हैं। इन्हें कुछ दूर तक पैदल जाना था उस जंगल के रास्ते, क्योंकि जिस टाइम ये निकले थे वहाँ बेयरली ही कोई आता होगा और ठंड के टाइम अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। ये सब तेज़ कदमों से बढ़ने लगते हैं। सबके अंदर एक अजीब सा डर था, ना कोई किसी से कुछ बोल रहा था, ना कोई रिएक्ट कर रहा था। सब बस भागने में लगे हुए थे, सिर्फ उस बिल्डिंग से दूर जाने के लिए। अब ये लोग उस बिल्डिंग से काफ़ी दूर आ जाते हैं और जब इन्हें लगता है कि हाँ हम काफ़ी दूर आ गए हैं तो ये एक जगह रुकते हैं और वापस से सब मुड़कर उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, उस स्कूल की तरफ देखते हैं। पूरा अंधेरा हो चुका था और उस अंधेरे में वो जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। तभी इन्हें कुछ पत्तों की खरखराने की आवाज़ आती है और जब ये उस आवाज़ को फॉलो करते हुए दूसरी साइड देखते हैं तो इन्हें साइड से एक बच्चा दिखता है, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाता हुआ, और वो सीधा बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जहाँ से सब भाग कर आए थे। उसी रास्ते से वो बच्चा जा रहा था। उसे देखते ही ये पांचों वापस से भागना शुरू करते हैं। उस बच्चे ने तो मुड़कर इनकी तरफ देखा भी नहीं, वो बस अपने बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। लेकिन ये पांच इतने डर जाते हैं कि बस ये वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। करीबन 10 मिनट तक और भागने के बाद ये लोग फाइनली फॉरेस्ट के दूसरी पार आ गए होते हैं, जहाँ पर अभी भी कुछ ऑटो चल रहे थे। ये पाँचों कैसे तो करके ऑटो वाले को रोकते हैं। ऑटो वाला रुकता है, ये पाँचों बैठते और बोलते भैया भैया ले चलो यहाँ से, ले चलो। सब डरे हुए थे, पूरा पसीना पसीना हुए पड़े थे। ऑटो वाला भी पूछता है कि भैया क्या हो गया, आपने कुछ देख लिया क्या, आप इस रास्ते से आपको भी कुछ दिखा? बट ये पाँचों कुछ नहीं बोलते। ये सब एनालाइज कर रहे थे कि जो कुछ भी इन्होंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई इनका वहम। और अगर ये सच था तो इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक भूत देखा था। अब ये लोग जब अपने हॉस्टल की तरफ वापस जा रहे थे तब ये पाँचों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो क्या था, हमने क्या देख लिया, कैसा था ये सब। और तब प्राची आयुषी से पूछती है कि उस टाइम भागते वक्त तो एकदम कॉरिडोर में रुक गई थी, जब मैं तेरे को ऐसे हिलाने के लिए आई थी, तू सुन भी नहीं रही थी, तू बस दूसरी साइड देखे जा रही थी, तूने वहाँ क्या देखा था? तब आयुषी बताती है कि जब मैं भाग रही थी तो मेरे कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, कोई मुझे पुकार रहा था। और जब मैं वहाँ खड़े होकर उस साइड देखती हूँ तो वहाँ मैंने एक बॉडी देखी बिना सर के, एक बच्चे का शरीर जिसका सर ही नहीं था, और वो वहाँ पे ऐसे टहल रहा था। ये सुनते ही सब एक बार फिर से डर चुके थे।
समर बोलता है कि चलो जो भी हुआ सब भूल जाओ और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करो, क्योंकि हॉस्टल जाके हम सबको अकेले अकेले रहना है और जितना हम इसके बारे में सोचेंगे हम और ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहेंगे। इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करो। आज के बाद कोई भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। जैसे हम 2 दिन पहले थे वैसे ही रहेंगे। फालतू के डरने की, फालतू के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरथिंक मत करना, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तो शायद जो चीज़ें तुम्हारे साथ ना भी हो रही हो वो भी होना स्टार्ट हो जाए। शायद तुम लोग किसी शॉकिंग स्टेट में चले जाओ या फिर शायद तुम्हारे साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। तो बेटर है इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, भूल जाओ। और हर कोई समर की इस बात से अग्री कर जाता है कि हाँ हम नहीं करेंगे इस बारे में डिस्कशन। और ज़ुबैन का बताना है कि उसके बाद से इन्होंने करीबन 2 साल और उस हॉस्टल में गुजारे, उस कॉलेज में गुजारे, लेकिन एक बार भी इनमें से किसी ने भी डाउ हिल, उस स्कूल का, उस बच्चे का जिक्र तक नहीं करा। इन सब की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी बन के रह गई थी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। आज के समय पर ज़ुबैन काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसीलिए शायद वो हम सब से ये स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो डाउ हिल स्कूल, अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। इतना हॉन्टेड कि यहाँ पे लोग जाते तो एक्सप्लोर करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से लेकर आते हैं जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।